तो सर, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि पुतिन पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि ज़ेलेंस्की कुर्सी से नहीं उतरेंगे, कर्नल दानवी। हाँ, एब्सोल्युटली ये कैच 22 सिचुएशन हो गई है क्योंकि स्टांस ले लिया है, स्टांस हार्डन हो गया है। लेकिन एट द सेम टाइम जब यूक्रेनियंस की विल टू फाइट कम हो जाएगी तब ये बिल्कुल टेबल पर आएंगे, मजबूरन आएंगे और इनको मजबूरन कान पकड़ के लेके आया जाएगा टेबल पर और दुनिया को दिखाया जाएगा कि ये हम बातचीत से इस समझौते पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी उस तरीके की मजबूरी नहीं आई है। जैसे प्रणय बता रहे थे कि कैसे अर्बन वॉरफेयर की तैयारी हो गई है। खार्किव में एक एम्बुश की तस्वीरें दिखाई आपने और इसी तरह कीव के चारों तरफ भी घेराबंदी हुई है, लेकिन अंदर नहीं कोई घुस रहा है क्योंकि बहुत बड़ी जान माल का नुकसान हो सकता है। इतिहास में हमारे पास उदाहरण है, पूरे देश की सेना जो है नष्ट हो गई थी इसी चक्कर में। और पुतिन के लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन बनती जा रही है। अगर ये और युद्ध चलता है और ये टेबल पर नहीं आते हैं तो मिलिटरीली पुतिन के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि पुतिन मजबूर हो जाएंगे कीव जैसे शहर के अंदर प्रवेश करने के लिए। और ऐसी स्थिति के अंदर रशियन सेना का बहुत भारी नुकसान हो सकता है। ये मैं फिर से आपको बता दूं कि स्टेलिनग्राड के ऊपर जब जर्मन आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया था, 8-10 महीने तक घेर के रखा और अंदर उसको कैप्चर करने में कामयाब नहीं हुए थे। जबकि मॉस्को तक वो पहुंच चुके थे। तो ये ऐसी स्थिति हो गई और पूरी 6th आर्मी, जर्मनी की पूरी 6th आर्मी तबाह हो गई इसी अर्बन वॉरफेयर और इसी अर्बन सीज को लेकर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बातचीत की जो खबरें सामने आ रही हैं, उस बातचीत में रूस कोशिश यही करेगा, दबाव बनाने की कोशिश यही होगी कि ज़ेलेंस्की को हटाया जाए। और देखिए, अब ये खबरें जरूर आ रही हैं, हालांकि रूस के सूत्रों से आ रही है। रूस की तरफ से ये कहा गया है, ये दावा रूस का है कि यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल बेलारूस के लिए रवाना हुआ है। यानी कि बातचीत की कोशिश हो रही है, इस युद्ध को किसी तरीके से रोका जाए। पुतिन के सहयोगी के हवाले से ये खबर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।